कांग्रेस को, हाईकमान को, एआईसीसी को आज सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का रबर स्टाम्प के रूप में काम कर रहा है। एक्नॉलेजमेंट। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा के मध्य प्रदेश के नॉमिनेशन में बैकस्टैप किया है। मीनाक्षी नटराजन को भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बजाय ये सोचना चाहिए घर का भेदी कौन है। ये जानबूझकर इनने फर्जी पेपर भरा क्योंकि ये खुद चाहते थे कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो। है कल्पनीय नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को जो तोता बनाया, चुनाव आयोग ने जो क्राइम किया, जो फॉर्म में क्लास ही नहीं है, उस क्लास को डालने के लिए इस तरह के रिटर्निंग ऑफिसर ने अपराध किया। ये अपने आप में लोकतंत्र की जो समाप्ति की ओर राहुल गांधी जी आवाज़ उठाते हैं उसको बल देता है। Basically, you know, the latest situation which happened in Madhya Pradesh and Jharkhand is the cause of greatest worry for democracy. You see the issues in Madhya Pradesh on rejecting the nomination of Meenakshi Natarajan. The reason is that she didn't disclose a notice sent by a court. There was no criminal case, there is no criminal case against it. There is no FIR, there is no charge sheet, there is no charge sheet framed. By citing that reason, Meenakshi Natarajan's nomination cancelled, rejected. On another hand, Jharkhand, what the returning officer was done, the BJP sponsored corporate candidate, he didn't even mention his name properly in the column. 2 columns didn't filled at all. The nomination paper was totally wrong, but return officer accepted that nomination. Without any ground, one side you are rejecting the nomination of Meenakshi Natarajan ji in Madhya Pradesh. On the other side, you are accepting the nomination where so many discrepancies there in the nomination. This type of democracy, how can we move? Today the matter was mentioned by Abhishek Manu Singhvi ji before the Honorable Court, but Honorable Court refused to intervene in the election process, and when Abhishek Manu Singhvi ji asked for any kind of interim stay on that, Honorable Court refused to intervene in the election process. Now on the mentioning, the court has said we will hear you tomorrow, but the court has said clearly, court has not passed any kind of interim order. जब झारखंड के अंदर आप बीजेपी के कैंडिडेट को आप वैलिड कर सकते हो, तो क्या कांग्रेस के आज मीनाक्षी नटराजन जी जो मध्य प्रदेश से कैंडिडेट थी उसके बारे में चुनाव आयोग ने फैसला नहीं ले पाई?
तो इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग एक भारतीय जनता पार्टी का रबर स्टाम्प के रूप में काम कर रहा है। पूरे कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई विचार नहीं करा। उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने स्पष्ट रूप से बिल्कुल नियमों की धज्जियां उड़ाई। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आज हमारे वकील, कांग्रेस के वकील तनखा जी, संघवी जी, रणदीप जी, सभी लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया कि इस विषय पे तत्काल संज्ञान लेके चर्चा होना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल का समय दिया है। मैं समझता हूं कि इस पे न्याय होगा। ये एक मुद्दे के साथ पूरे कलेक्टर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हम घेरेंगे। आप सब इस विचार से सहमत है? आदरणीय सीएलपी नेता ने राष्ट्रपति जी से समय मांगा है। समय मिलता है तो ठीक, भगवान और उनको, राष्ट्रपति जी को हम धन्यवाद देंगे। उनको आशा करते हैं कि वो हमारे इस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करेगी। अन्यथा सारे विधायक दिल्ली चलकर राष्ट्रपति निवास के वहां मार्च करेंगे और हम अपने हक और अधिकार और जो अन्याय हुआ इसके खिलाफ दिल्ली में भी बात करेंगे।